वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 दिसंबर 1994 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणदेवो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। जातिहीन अग जन्ममय मुक्त के ने असिनार महामंद मन सुख सहसी ऐसे ही प्रभु है विशाल। ये मनुष्य जन्म है, इस बात खास भाइयों बहनों
भगवान का भजन करना ये काम है। ये जीव की एक आदत है, जहाँ लग जाता है वहीं चिपक जाता है। ये होश नहीं रखता कि ये कितना दिन का तमाशा है। जहाँ अभी उलझे हुए हैं अपने कुटुंब में, रुपए पैसों में, संग्रह और भोगों में, ये कितना दिन काम चलेगा। ध्यान दें आप लोग, सच्ची बात है, ये थोड़ा दिन का ही है, अर्जुन का पता है नहीं। मारे काल अचानक सपेटे की हो, ये घड़ी के में राख की ढेरी, अचानक मृत्यु हो जाएगा। अचानक जो सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और ये सपना सो हो जाए वसी सुत कुटुंब धन धाम, संग्रह और भोगों में, ये कितना दिन काम चलेगा। ध्यान दें आप लोग, सच्ची बात है, ये थोड़ा दिन का ही है, अर्जुन का पता है नहीं। मारे काल अचानक सपेटे की हो, ये घड़ी के में राख की ढेरी, अचानक मृत्यु हो जाएगा। अचानक जो सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और ये सपना सो हो जाए वसी सुत कुटुंब धन धाम, सपना जैसे जागते ही खत्म हो जाता है, वो आंख खुलते ही खत्म हो जाता है, ये आंख मिचते ही खत्म हो जाता है। बहुत जरूरी दिखती है, काम जरूरी है, धन जरूरी है, कुटुंब जरूरी है, बड़ा काम है, बड़ा है, सब धरा रहेगा, पट काम हो जाता है। वो दिन आ रहा है भाई, सबका पता नहीं कब खड़ा आ जाओ, और जरूर जाना, इसमें संदेह नहीं है। और बातों में संदेह होना है, होता है, पर इसमें संदेह नहीं है। तो भाई जाने से पहले पहले अपना काम बना लो, अपने ठीक प्रभु से प्रेम कर लो, प्रभु में प्रेम, इसमें सब स्वतंत्र है। दो बात है, संसार से संबंध तोड़ना और प्रभु के साथ संबंध जोड़ना, बस। किससे तोड़ना है? जो निरंतर आपसे तोड़ रहा है उससे, और किससे जोड़ना है? जो निरंतर आपके साथ है, जुड़ा हुआ उससे। संसार से, शरीर से संबंध निरंतर जा रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। ध्यान दें भाई बहन, जितनी उम्र आई है उतने दिन तो मर ही गए, उतना दिन तो वियोग हो चुका है शरीर के साथ, और शरीर के साथ संसार के साथ। अब और कितना दिन रहना है पता नहीं, परंतु निरंतर वियोग हो रहा है, निरंतर। इस वियोग में कभी बाधा नहीं आती, कभी विश्राम नहीं आता, कभी इसमें थकावट नहीं आती, निरंतर वियोग हो रहा है हरदम। ये मैं बात कहता हूँ, बात कहते कहते भी इस व्याख्यान से, इस शरीर से, इस संबंध से, इस कुटुंब से, सबसे निरंतर वियोग हो रहा है, एकदम वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है। सावचेत हो जाए भाइयों बहनों, बड़े सावधान हो जाए। जिनसे निरंतर वियोग हो रहा है उसके मुंह में कैसे फंस रहे हैं? चेत करो, होश में आओ सज्जनों, निरंतर वियोग हो रहा है। रामायण कथा होगी कि हो रही है, और 2 दिन के 3 दिन के बाद की हो गई, खत्म हो रहा है। हो गई, खत्म। निरंतर ऐसे आगे जा रही है। इस वास्ते भगवान के भजन में तत्परता से लग जाओ। अपना संबंध भगवान के साथ है, और संसार और शरीर साथ नहीं है, उसको तो है मान लिया, और सदा संबंध है उसको नहीं मान लिया, तो उल्टी मान्यता है। कृपा कर कृपानाथ, आज से ही ये बात स्वीकार कर ले, भगवान के साथ हमारा अटल संबंध है। ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना,
सदा हमारे बात से भगवान समझे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, सदा भगवान के, सदा भगवान के रहेंगे। मन में मानो भगवान हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल गुरु सराहन कोई, मीराबाई का स्वरूप केवल भगवान हमारे, और कोई हमारा नहीं। ये शरीर जो हड्डियां है ना, ये हड्डियां, चमड़ा, मांस और खून, ये अपना नहीं है। ये दिखता है, अपना अपना नहीं है। आप इसको ठीक रख सकते हो, और आपका आधिपत्य चलता है, नहीं चलता है, तो जल्दी से जल्दी इस वहम को मिटाओ एकदम। अभी 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 बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे, अब ही आज हुए राम को, राम जी के है उसी का होना है, संसार के नहीं है उससे विमुख होना है। इन दो का नाम योग का है गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। संसार से वियोग हो गया, परमात्मा का योग हो गया, और समरूप परमात्मा में स्थित हो गए, योग हो गया। दोनों का एक फल होगा। संसार हमारा नहीं है, वियोग हो गया, हमारा नहीं। प्रभु हमारे हैं, योग हो गया। संसार से वियोग होते ही परमात्मा का नित्य योग मालूम हो जाएगा, और परमात्मा का नित्य योग प्राप्त होने पर संसार वियोग स्वतः हो जाएगा। ये तो हो ही रहा है निरंतर ही। देखो सबरी गोस्वामी लिखे, जातहीन मई जन्ममयी, इस जन संसार में हीन जाति में जन्म हुआ उसका। और ऋषि मुनि भी घृणा करते थे। सबरी की बात सुनी है, ये सबर जाति में थी, भील जाति में, और कुरूप बहुत थी। भील जाति के लड़के भी इसको स्वीकार नहीं करते थे। पिता की बड़ी चिंता हुई, तो एक भील को लाकर अपरिचित को कहा कि मैं कन्या देता हूँ, बेटा तुम उसकी स्त्री बना लो, ले जाओ जल्दी, रात रात में ले जाओ तुम, हमारी यहाँ खटपट है, फिर तुम्हारा भय लगेगा। तो वो साथ में ले चल दिया। आते आते दंडक वन में आया, तब वो सुबह हुआ तो देखा कि मेरी स्त्री कैसी, देख तो लूं। देखते ही भयभूत तो सब डाकर आए, खा जाएगा, हाय हाय कर भागा, भाग कर वो चला गया। सबरी बेचारी कहाँ जा, बाप घर से निकल गई, और पति का घर का पता नहीं, वहां जंगल में रह गई। वो भाग गया। अब इधर उधर भटकती फिर। महाराज ऋषि मुनि कहते दूर दूर छाया नहीं पड़ जाएगी, छाया नहीं, ऐसा तिरस्कार करते। अब जाति भी वो ऐसी कुरूप, किसी को सुहाती नहीं, यहाँ से चले जाए, भाग जाए यहाँ से। ऋषि मुनि डरते कि छाया न पड़ जाए इसी कहीं। मतंग ऋषि थे, बड़े वृद्ध संत, उनको दया आ गई कि बेटा तुम यहाँ रह जाओ, या पास में तुम रह जाओ। तो पास में रहने के लिए आश्रय दे दे, आश्रय दया आएगी। संत वृद्ध संत थे कि बेटी कहीं जाओ, यही रहो। वही रह गई, ऋषि मुनियों की सेवा करती। महाराज की कृपा से उसके मन में भक्ति जागृत हो गई कि ऋषियों की सेवा बन जाए। रात्रि में इंद्र नाक आती, जहाँ वे पंबा सरोवर में स्नान करने के जाते, रास्ता बुहार कर साफ कर देती, कंकर और काली जमीन उसमें कोमल बालू बिछा देती, तो भाग जाती। रात रात में से काम करती, सेवा करती। किस तरह से ऋषियों की सेवा बन जाए। वे तो करते तिरस्कार, अपमान, और ये करती सेवा। ऐसे होते महाराज मतंग ऋषि जब जाने लगे तो रो पड़ी। जैसे माता पिता चले जाए, बालक की क्या दशा होती है, वही सहारा महाराज का आश्रम है। जाने लगे तो बेटी तुम घबरा मत, देखो यहाँ रघुनाथ जी महाराज आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे, तुम यहाँ रहो। तो ऋषि के वचन सुनते समझ मन भाई, राम जी आए तब तो वो बाट जोती रहती, सबरी शकुन मन आवे के वो घर राम, मेरे घर राम कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसे दिन भर रात भर प्रतीक्षा रहती। भगवत भक्ति में ये जो प्रतीक्षा है, ये बड़ी ऊंची चीज है। भगवान अब आवे, अब आवे, अब आवे,
ऐसा भगवान में एकदम चिंतन में तल्लीन हो जाती, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए। रात होती, कहीं खड़खड़ाहट होती, पत्ते बहुत पड़ते ही जंगल में, कुछ जानवर से खड़खड़ाहट होती, भागती, भगवान आ गए, क्या भगवान पधार गए, राम जी आ गए, राम जी आ गए। ऐसे रात दिन उनके लगन लगी थी, फल लाती थी, रखती थी, बड़े मीठे अच्छे फल जो ला करके सामने कंद मूल फल हमने से लिए, धाम का आज राम जी को लाकर दिए, प्रभु प्रेम से पाए। ऐसे वो रात दिन लाती, फिर कहती कल और लाऊं, कल पर और लाऊं, फूल बिछा देती रास्ते में, ठेर तक भगवान आते, फूल ला कर पत्थर बिछाते। ये प्रतीक्षा उसी हो रही थी। तो भगवान भी सबरी के घर जाते। एक गुजराती पद में आया है, अरे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे, अरे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। हे मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुकीने, मोटा मोटा मोने जनना आश्रम मुकीने, सबरी ने घेर जाए छे। सबरी का घर पूछते हैं भगवान। ऋषि कहते हैं हमारी कुटिया पधारो, नहीं भाई हमें तो सबरी के वहां जाना, सबरी। दुनिया तिरस्कार करती है, बोले तो जानू को या अल्प बुद्धि बन बेगते, नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा। संत कहते हैं कि जिसके कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं, वो किसी तरह भी ध्यान नहीं है, वो भगवान की तरफ है। भगवान के माना ये यथावाम प्रपंचन्ते तांस तथे वजाम्याम, वो विमुख होकर भगवान के सन्मुख होती है, भगवान सबसे विमुख और भगवान उनके सन्मुख हो जाते हैं। सज्जनों ये मौका है, अभी ये मानव जन्म मिला है, भगवान का भजन कर लो। ये प्रतीक्षा की धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे, ये मनोरथ रहेगा और अचानक प्राण निकल जाएंगे और कुछ हाथ लगेगा नहीं। जिसको लेते हो तो साथ चलेगा नहीं, और जो साथ चलने वाला भजन है उसको लेते नहीं, रीते रह जाएंगे। मौका है बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छी तरह से, तो अभी जल्दी तत्परता से लग जाए, सच्चे हृदय से। ये मौका मिल गया, रामायण का पाठ करें, ऐसे पाठ अपने घर में रोजाना करें और सलावेन भगवान का भजन करें। और 80 पुस्तकें हैं भक्तों के चरित्रों की और सदाचार को बताने वाली सस्ती पुस्तकें, ऐसे पुस्तकों रखे, पढ़े पढ़ावे, अपने बालकों से सुने आप लोग, तो बालकों की पढ़ाई हो जाएगी, आपके बालकों के सत्संग हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात है ये। तो ये साथ में पूंजी ले लो। कबीरा समझ निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होय। ये जिनके धन है वो धनवान है। तो ये धन का संग्रह कर लो बस। भजन कर भजन का ढेर कर, भजन न पाओ तो फेर कर, ऐसे भजन भगवान के भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, काम हो जाएगा। बड़ा काम पड़ा है भाइयों। खास बात है एक, जिनसे संबंध नहीं था और संबंध नहीं रहेगा उनको तो अपना मान लिया आपने। पहले संबंध नहीं था कुटुंब के साथ, घर के साथ, रुपयों के साथ, संपत्ति के साथ, जाति वर्ण आश्रम घर मोहल्ला देश उसके साथ संबंध नहीं था और फिर नहीं रहेगा। और रहते हुए भी वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। आपके बहन में जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, निरंतर संसार से शरीर से संबंध विच्छेद हो रहा है और उसको मान लेंगे मेरा है, मेरे साथ रहेंगे। तो इसको अपना मत मानो, भगवान को अपना मानो। वो अपने साथ पहले थे, अब भी है, आगाड़ी भी जाएंगे और कभी आपसे विमुख होंगे नहीं, कभी आपसे वियुक्त होंगे नहीं, सदा साथ रहेंगे। 84 लाख योनि में जाओ तो भगवान साथ में है, नरकों में जाओ तो साथ में है, स्वर्ग में जाओ तो साथ में है। जहाँ रहो जहाँ जाओ भगवान अपने हैं, चाहे दिखे नहीं, पता न लगे, परंतु अपने है। परंतु ये तो प्रत्यक्ष दिखता है कि ये संसार से तो वियोग हो ही रहा है। ये बड़ी सावधानी की बात है। तो भगवान अपने है, संसार अपना नहीं, शरीर अपना नहीं है, पर भगवान है।
उसको याद करो। हे नाथ, हर हालत में चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खेते सोबत ही जागत ही कह सोय जन हरिया जन घट राम जी कभू को प्रगट हो। जागते सोते उठते बैठते हरदम राम 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 भगवान का नाम लो। ये नाम धन है खजाना, ये खजाना साथ चलेगा। सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ। पता नहीं है संसार का कब प्राण चले जाए। बिल्कुल कच्चा मामला है, बहुत कच्चा मामला उनको अपने पक्का मान रखा है। अरे भगवान के साथ संबंध सच्चा है, उसको आपने कच्चा नहीं माना ही नहीं है। कृपा करो, ये भी जो सत्संग हुआ ये पाठ, इससे एक बात पकड़ लो, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। ये बात आपके है, भगवान नया संबंध जोड़ना नहीं है। नया संबंध तो आपने मान लिया है, संसार का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी आपके साथ शरीर संसार रह सकता नहीं। निरंतर वियोग हो रहा है। वहम है कि हमारा शरीर है, हमारी कुटुंब है, हमारा है, तो ये हमारा नहीं है, अपने तो केवल परमात्मा है। और उसका नाम जपो, निरंतर जप करो। और मैंने पहले ही कहा, फिर कहता हूँ, याद दिलाते हूँ कि संसार की तो सेवा करो। घर में माता पिता भाई बंधु कुटुंबी जितने उनकी सेवा करो, सुख पहुँचाओ और उनसे सुख मत चाहो, क्योंकि वे सुख चाहते हैं, आप सुख चाहो तो दो ठगाई नहीं होती। केवल सेवा करो, संसार के साथ सेवा करो। राधा को भगवान को अपना भागो, भगवान को अपना, मेरे भगवान है और एक संसार अपना नहीं है, इसकी तो सेवा कर दो। मेहमान है, आए हुए मेहमान, इनकी सेवा करो, इनसे सुख मत चाहो। और सुख चाहो तो दुख भोगना पड़ेगा। नियम है, जो सुख संसार का भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये कभी टल नहीं सकता। और संसार का सुख नहीं चाहता, उसके पास में दुख आ नहीं सकता। किसी की ताकत है उस पर दुख आ जाए, आ ही नहीं सकता। आप करके देख लो, संसार का सुख नहीं लेता, नहीं लेना चाहता है, उसके तो कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। इस वास्ते सुख लोलुपता का त्याग करके भगवान के सन्मुख हो जाओ। सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। सबके सब सिद्धे सब संबंध टूट जाएंगे। ये नेह स्नेह तो टूटने का है, एक भगवान ही अपना है। सच्चे हृदय से मिल जाओ। हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे और वे सदा मात्र जीव की सेवा करने के लिए है। भगवान शंकर तो संहार करने के लिए है, परंतु हनुमान जी महाराज शंकर का अवतार सेवा करने के लिए। रघुनाथ जी महाराज सेवक स्वामी सखा सिंह पी के सेवा करने के लिए आए और भगवान के भक्तों के लिए हनुमान जी ने कह दिया कि भक्तों की सेवा मैं करूंगा, राम जी को कुछ मत कहो, राम जी के भक्तों की सेवा मैं करूंगा। सब सेवा करते हैं। और अंजनी के पुत्र पैदा हुए तो अंजनी केसरी की स्त्री थी और अंश हुआ है हनुमान जी का पवन का, इस वास्ते पवन पुत्र है, केसरी नंदन है और शिव अंश है। ऐसे हनुमान जी महाराज है। इस वास्ते उनकी वार्ता करो और हनुमान जी को पुकारो। कोई आफत आ जाए, भूत प्रेत पिशाच कोई आपको आवे प्रकट करे तो बस हनुमान जी को याद करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, राम जी का नाम लो, नाम सुनाओ, हनुमान जी को रामायण सुनाओ और निहाल हो जाओगे। इस वास्ते भगवान के चरणों में तत्परता से लग जाओ। ये असली मौका आया हुआ है। नारायण 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 नारायण।